नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है प्रमुख समाधि स्थल। दोस्तों देखिए, जो भी एग्ज़ाम में समाधि स्थल पूछे जा चुके हैं या आगामी समय में पूछे जा सकते हैं, वो सारे प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर समाहित करेंगे, कवर करेंगे। और यदि प्रश्न आपकी परीक्षा में समाधि स्थल से पूछा जाता है तो मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी समाधि स्थल हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और सिर्फ कवर ही नहीं होंगे, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, सारे के सारे समाधि स्थल आपको याद हो जाएंगे। बस आपको करना इतना सा है कि बस फुल कॉन्सेंट्रेट रखिए वीडियो पर और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है समाधि स्थल वो है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी का है, सभी जानते हैं। इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपिता का समाधि स्थल है जिसे राजघाट कहते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अक्सर जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो क्या करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं राजघाट पर। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू शांति स्थल। तो देखिए, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, शांत होने का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। शांत होने का मतलब है कि व्यक्ति जो है अब नहीं रहा, शांत हो गया है। देखिए, जब कोई व्यक्ति शांत हो जाता है तो हमें दुख होता है, और यदि जवां व्यक्ति शांत हो जाए तो हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। समझ में आ रही बात कि जवां व्यक्ति अगर शांत होता है तो हमें दुख सबसे ज्यादा होता है। तो शांति स्थल जो है वो समाधि स्थल किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। अब देखिए, विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। तो देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? विजय लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? बहादुर। आप चाहें तो विजय बहादुर से याद रख सकते हैं, और यदि नहीं रख सकते तो एक बात याद रखिए कि जब कभी युद्ध होता है या लड़ाई होती है तो विजय हमेशा उसी की होती है जो बहादुर होता है। जो कायर भीरू लोग होते हैं वो लड़ाई करते ही नहीं है, तो विजय का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहादुर लोग ही क्या करते हैं? विजय पाते हैं, चाहे फिर वो युद्धों की बात हो, लड़ाई की बात हो, या परीक्षाओं में सफल होने की बात हो। जो बहादुर होगा वही क्या करेगा? विजय प्राप्त करेगा। तो यहां से विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री आपको याद हो जाएगा। फिर है शक्ति स्थल, जो कि है इंदिरा गांधी का। तो देखिए, इंदिरा गांधी क्या है? नारी है। और नारी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जब संपूर्ण नारी जाति की बात करते हैं तो हम नारी शक्ति की बात करते हैं। तो यहां से हमें याद हो जाएगा कि शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अब बात करते हैं हम किसकी? अभय घाट की। तो अभय घाट जो है वो किसका है? वो है मोरारजी देसाई का। तो देखिए, मुरारी अगर हम रिलेट करें मोरार से, तो देखिए मुरारी किसका नाम है? मुरारी जो नाम है वो किसका है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है मुरारी। मुरारी, मुरलीधर, ये सब किसके नाम है? कृष्ण जी के नाम है। तो देखिए, कृष्ण जी की कृपा जिन पे होती है वो उनको कभी भय नहीं होता है, वो निर्भय रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अभय घाट से हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो देखिए, ये तो हो गए अभी कुछ याद, आगे वीडियो में हम और भी सारी कवर करेंगे। अब देखिए, हमने याद कर लिए हैं, अब हम अपने आप को चेक करते हैं कि हमें किस हद तक ये याद हुए हैं। देखिए, परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ भाई इसका समाधि स्थल कौन सा है। इसके अतिरिक्त आपको समाधि स्थल देके पूछ लेंगे किसका समाधि स्थल है। तो ये प्रश्न दोनों तरीकों से पूछे जा सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर हमने दोनों तरह से प्रैक्टिस इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि मेरे हाथ से कोई गलती तो नहीं हो रही है, क्योंकि हमने याद करे हैं अभी। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं गलती कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो देखिए, राजघाट जो है वो किसका है? मैंने बताया था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो है उनका समाधि स्थल है। तो महात्मा गांधी। इसके अलावा है शांति स्थल। तो मैंने बताया था
कि शांति से शांत याद रखना है, और शांत कौन होता है? भाई जवां लोग होते हैं तो दुख ज्यादा होता है। तो जवां से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला है विजय घाट। तो मैंने बोला था विजय बहादुर याद रखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर और शास्त्री। चलिए अगला है शक्ति स्थल। मैंने बताया था कि शक्ति, कौन सी शक्ति की बात करनी है हमें? नारी शक्ति की बात करनी है। नारी शक्ति की बात करते हैं तो हमें एक नाम याद आता है, और वो है क्या? इंदिरा गांधी। आगे चल के हम वीरभूमि भी देखने वाले हैं, जो कि किनकी रहेगी? राजीव गांधी जी की रहेगी। देखिए अगला है अभय घाट। तो मैंने बोला था कि आपसे अभय घाट जब आपको सामने दिखे तो हमें उस वहां के से भय देखना है, और निर्भय कौन होंगे? जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहेगी, मोरारजी जी की कृपा रहेगी, यानी कि कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो चलिए अभी तो ये एक प्रकार था जिस तरीके से हमने इनके नाम लिखे हैं। अब हम देखेंगे इनके नाम से इनके समाधि स्थलों को। तो चलिए देखते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या था? तो वही वो था क्या? राजघाट, जैसा हमने अभी देखा। जवाहरलाल नेहरू जी के कौन सा था? शांति स्थल। हमने जवां व्यक्ति को शांत करके ट्रिक बनाई। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर से क्या हो जाएगा? विजय। उसके अलावा इंदिरा गांधी कौन है? वही नारी है, तो नारी के साथ क्या जोड़ना है हमें? शक्ति जोड़ना है, तो शक्ति स्थल। यहां पर आप घाट जोड़ लीजिएगा। मोरारजी देसाई, मोरारी जी की कृपा से हम निर्भय रहते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अभय घाट। चलिए तो देखिए ये सारे के सारे हमें दोनों तरीकों से याद हो जाते हैं। अब हम देखते हैं और कौन कौन से समाधि स्थल हैं। तो देखिए अब है किसान घाट। तो देखिए सारे नाम जो हम देख रहे हैं उनमें एक नाम है चौधरी चरण सिंह। तो देखिए ये एक ऐसा नाम हमें समझ में आता है जैसे किसी किसान का ही नाम हो। किसान कौन है? चौधरी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। आपको सीधा किसान से चौधरी याद रखना है। उसके बाद आता है उदय घाट, KR नारायणन का। देखिए जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं? हथेलियों के दर्शन करते हैं और भगवान को धन्यवाद करते हैं जब क्या होता है? सूर्य उदय होता है। यानी कि हम हथेलियों को देखते हैं। हथेलियों को क्या बोलते हैं हम? कर बोलते हैं। कर मध्यवाधिकारस्थ माँ फली सुखदाचना। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जब हम एक मंत्र भी है जब हम सुबह सुबह जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं कि कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से एक मंत्र भी बोला जाता है जब हम सुबह सुबह बिस्तर छोड़ते हैं, जब सूर्य उदय का समय होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम क्या करते हैं उस समय। आप सिर्फ ट्रिक को याद रखें कि हमें क्या करना है। जब सूर्य उदय होता है तो हम प्रभु नारायण का ध्यान करते हैं। कब करते हैं? जब सूर्य उदय होता है। तो उदय घाट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? KR नारायण। अब देखिए मैंने बताया था कि अब हम आगे पढ़ेंगे राजीव गांधी जी का समाधि स्थल। तो देखिए ये वीर लिखा हुआ है, अगर हम इसमें वीर जी कर दें, जी और जोड़ देते हैं, तो देखिए अब यहाँ राजीव के वर्ण देखिए और यहाँ वीर जी के वर्ण देखिए। देखिए मात्राओं का सिर्फ अंतर है, अक्षर जो कहते हैं लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है? बस वीर जी कर देना तो हमें राजीव याद आ जाएगा यहाँ से। तो वीर भूमि जो हो जाएगा राजीव गांधी जी का समाधि स्थल हो जाएगा। अगला है हमारा महाप्रयाण घाट, जो कि है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो देखिए एक नाम है जिसके आगे डॉक्टर लगा हुआ है और एक समाधि स्थल है जिसके आगे महा लगा हुआ है। तो सीधा सा याद रखना है, महा का मतलब डॉक्टर, और डॉक्टर है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्लियर है? देखिए अगला है नारायण घाट, जो कि है गुलजारी लाल नंदा जी का। तो देखिए नंदलाल यानी कि भगवान कृष्ण के पिताश्री नंदलाल जो है, नंदलाल एक्चुअली सॉरी भगवान कृष्ण जी के ही नाम है। नंद बाबा जो थे वो कौन थे? कृष्ण जी के पिताश्री। तो हमें बात करनी किसकी?
नंदलाल जी की। तो वो नंदलाल जो है भगवान कृष्ण यानी कि वो किसके अवतार थे? वो भगवान नारायण जी के अवतार थे। तो जो नंदलाल है वो किसके अवतार हैं भाई? नारायण, स्वयं नारायण के अवतार थे। तो अब यहां से क्या याद हो जाएगा? नारायण घाट जब याद आए आपको तो आपको सीधा याद आना चाहिए कौन? नंदलाल। नंदलाल जब याद आएगा तो आपको एक नाम याद आ जाएगा और जो रहेगा गुलजारी लाल नंदा। नारायण घाट को गुलजारी लाल नंदा से हम इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि जो नंदलाल थे वो थे भाई भगवान नारायण का अवतार। तो नारायण घाट से हमें याद हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ध्यान रखना है आपको कि ये समाधि स्थल है और यहां हमने देखा था क्या? नाम व्यक्ति विशेष का, और ये हम सब देख रहे हैं क्या? समाधि स्थलों के नाम। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो हम नारायण घाट में केआर नारायणन लगा दें। नारायण घाट में हमें ध्यान रखना है कि वो भगवान कृष्ण जी जो थे वो नारायण जी का अवतार थे, भगवान स्वयं नारायण थे वो। उसके बाद वो किस नाम से जाने जाते थे? तो वो नंदलाल के नाम से जाने जाते थे। तो वहां से गुलजारी लाल नंदा हमें याद हो जाएगा। अब देखो, अब फिर हम रिवीजन करेंगे कि हमें याद हुआ है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, किसान घाट की बात करें तो मैंने बोला था किसान को याद किससे करना है? चौधरी से। तो क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यहां से नाम याद हो जाएगा हमें। इसके अलावा उदय घाट की अगर बात करें तो मैंने बताया था हमें प्रातः काले क्या करना है? भगवान नारायण का ध्यान करना है। और कैसे याद करना है भाई? कर को देख के, यानी कि हाथों को देख के हम ध्यान करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम यह हो जाएगा? केआर नारायणन। वीर भूमि, मैंने बोला था वीर को आप क्या करेंगे? वीर जी कर देंगे तो आपको याद आ जाएगा क्या? राजीव गांधी। देखिए यहां पर हमने देखो महात्मा गांधी देख लिए जिनका था राजघाट, इंदिरा गांधी जी का था शक्ति स्थल, और यहाँ वीर भूमि यहाँ जो है वो किनका है? राजीव गांधी जी का। अब देखिए डॉक्टर, नाम क्या होगा डॉक्टर के आगे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अगला है नारायण घाट। तो जो मैंने बताया था कि नारायण जो थे वो किस रूप में आए थे? नंदलाल के, यानी कि लाल नंदा। यहां शुरू में क्या नाम था उनका? गुलजारी लाल नंदा। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। तो यहां से देखिए हमने क्या किया है? समाधि स्थलों से हम नाम तक पहुंचे हैं। अब हम पहुंचेंगे नाम से समाधियों की तरफ। अब देखिए चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी से क्या करना है हमें? किसान। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, ये क्या है? किसान घाट है। ठीक है। अब यहाँ केआर नारायणन जो है, मैंने बताया था क्या करना है हमें? कर को ध्यान करते हुए हमें नारायण का ध्यान करना है, आंखों मतलब हाथों को देखते हुए। जब नारायण का ध्यान करेंगे, कब करेंगे? जब हम सुबह उठेंगे, सुबह मतलब कोई सूर्योदय के समय। तो ये क्या हो जाएगा? उदय घाट। अब यहाँ से राजीव से हमें क्या करना है? वीर जी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? वीर भूमि हो जाएगा। और यहाँ डॉक्टर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट। और यहाँ गुलजारी लाल नंदा, तो नंदलाल से क्या करना है हमें? नारायण घाट याद रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से भी देख सकते हैं। यदि आप चाहें कि इनको टेक्स्ट के फॉर्म में हमें देखना है तो आप हमारे ब्लॉग में भी जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ तक कि हमें याद हो जाते हैं। अब और आगे देखते हैं। आगे है भाई समता स्थल, जो कि है जगजीवन राम। तो देखिए भगवान राम के दरबार में सभी को समान मानते हैं, ऐसा हमें ध्यान रखना है। राम के दरबार में, ईश्वर के दरबार में सभी एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव ईश्वर के दरबार में नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना है समान किसके दरबार में रहना है? हमें राम के दरबार में रहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जगजीवन राम उनका नाम रहेगा और समाधि स्थल जो है वो रहेगा क्या? समता स्थल। अगला है BR अम्बेडकर, जो कि है चैत्रा स्थल। तो देखिए यहाँ जब चैत्रा आप इंग्लिश में कर लिखेंगे तो यहाँ एक R आपको देखने को मिलेगा,
यहाँ एक आर ऑलरेडी है, और जब अम्बेडकर लिखेंगे तो यहाँ भी एक आर मिलेगा। तो इस आर से आर और फिर एक आर से एक आर की और तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या याद आ जाएगा? चैत्रा स्थल। नेक्स्ट है एकता स्थल, जो कि है ज्ञानी जैल सिंह जी का। तो देखिए, एकता के साथ रहने को मजबूर रहते हैं वे लोग जो जेल में बंद रहते हैं, क्योंकि अगर वो एकता के साथ नहीं रहेंगे तो वो जेल के अंदर काफी कष्ट उनको उठाने पड़ेंगे। तो एकता स्थल से हमें याद आएगा क्या? ज्ञानी जैल सिंह। अब अगला नाम आता है क्या? कर्म भूमि, जो कि है शंकर दयाल शर्मा जी का। तो देखिए, अब अगर मैं इस कर्म को वर्ण विच्छेद करूं, या फिर मैं बोलूं कि हम कर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए, यहां पर भी क और रा है और यहां पर भी क और रा है, तो कर्म से क्या कर देंगे? शंकर आपको याद रहेगा, तो क्या हो जाएगा नाम? शंकर दयाल शर्मा। तो ये हमें याद हो जाते हैं। अब हमें बस रिवीजन करने की देरी है, तो हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए, समता स्थल जो है, मैंने बताया था कि राम के दरबार में समान रहना है, तो क्या हो जाएगा? इनका नाम जगजीवन राम नाम हो जाएगा इनका। इसके बाद हम देखेंगे चैत्रा स्थल, तो यहाँ आर हमने रिलेट किया था, तो यहाँ हो जाएगा बी आर, और यहाँ क्या हो जाएगा? अंबेडकर। इसके बाद हम बढ़ेंगे किसकी? एकता स्थल की तरफ। तो एकता स्थल यानी कि जेल में एकता रहेगी, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। यहां से हमें ये याद हो जाता है। इसके बाद हम देखें कर्म भूमि, तो कर्म से कर्म किया था और कर हमने याद रखा था, और यहां क्या कर दिया था? शंकर, और नाम क्या हो जाएगा भाई? शंकर दयाल शर्मा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सब याद हो गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम नाम के माध्यम से इनकी समाधि स्थल को देखते हैं। देखिए, जगजीवन राम यानी कि क्या? समता स्थल है ना, और यहाँ बी आर अंबेडकर यानी एक आर इधर और एक आर इधर, तो एक आर इधर भी होगी, यानी कि क्या हो जाएगा? चैत्रा स्थल। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह यानी कि एकता। अगला है शंकर यानी कि कर, यानी कि कर्म भूमि हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे सारे के सारे समाधि स्थल जो हम याद कर चुके हैं। अब बस गुजारिश आपसे ये करूंगा कि जो वीडियो हमने बनाया है आपको कैसा लगा है, आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और हमारे साथ बने रहें। आप हमारे ब्लॉग को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर चैनल पर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सारी की सारी टेक्स्ट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, ट्रिकी वे में, हर प्रकार से हमने ब्लॉग में दे रखी है। और चूँकि ब्लॉग पर अभी काम जारी है और वो धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उस पर भी मिलती रहेंगी, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।